नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार में जो बदलाव की बयार चल चुकी है, उस बयार में पाठक जी कहां ठहरेंगे, क्योंकि सुशील मोदी का तेवर अभी भी तल्ख है। कल भी सुशील मोदी जी पाठके जी को लेकर ट्वीट किए थे कि गरीब बच्चों को जो है सो प्रताड़ित कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब सरकार में मांझी जी आएंगे जो इनके पक्का समर्थक हैं, कहते हैं कि ये गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये अलग बात है, अभी वो बयान दे रहे थे। लेकिन जो भी प्रशासनिक अधिकारियों का जो तबादला हुआ है, कई जिले के डीएम बदले गए हैं, तो जो पटना के डीएम चंद्रशेखर सीधी चुनौती इनको दी थी, अब वो मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के सचिव बन गए हैं वो। अब मुख्यमंत्री के तमाम काम काज को वो देखेंगे। तो अब समझ लीजिए कि चीज़ें क्या होंगी, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन एक और बड़ी बात है, जरा समझिए कि शिक्षा मंत्री अब कौन बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जब कभी भी सरकार बनी है तो शिक्षा मंत्री जदयू के कोटे में रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जदयू के कोटे में ही रहेगा या और विजय चौधरी बन सकते हैं। अब जहाँ तक हमें लगता है कि अशोक चौधरी अपना डिपार्टमेंट नहीं बदलेंगे, विजय चौधरी हो सकता है शिक्षा विभाग उनको संभाले, क्योंकि वित्त मंत्री के रूप में तो अब अगर सुशील मोदी आते हैं तो उनसे उपयुक्त तो कोई नहीं होगा। तो विजय चौधरी आएंगे तो विजय चौधरी के रहते हुए के पाठक यहाँ के गुंडागर्दी करते रहे, मंत्री की बात नहीं माने, ये थोड़ी संभव है। आरजेडी का मंत्री था इसीलिए ना, अब तो जदयू कोटे का मंत्री होगा, तो अब समझ जाइए कि क्या होगा। इसलिए जो चीज़ें चल रही थी ना, हम जो कह रहे थे, बार बार आपको कह रहे थे कि खेला हो गया, अब खेला शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें पटकथा लिखी जा चुकी थी कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, वो चीज़ें बदलती हुई अब सामने आ गया है। और अब जो छुट्टी को लेकर या समयावधि को लेकर बहुत सारी बातें जो अभी तक अनुत्तर था, कोई उसका सवाल जवाब नहीं हो पा रहा था, लोग उस पर चर्चा करने से बच रहे थे, अब वो चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब एक बात समझ लीजिए कि अब जो चुप रहने की जो बात होती थी, विपक्ष को क्या था, बीजेपी को था कि हमें नीतीश के साथ आने वाले समय में सरकार में शामिल होना। ये 1.5 महीने से बातें चल रही थी। इसलिए जो शिक्षकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था, शिक्षक बहाली के दौरान जो बड़े स्तर पर जो खेल हो रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, हर भ्रष्टाचार पर बीजेपी आवाज़ उठाती है, सुशील मोदी पॉकेट से निकालकर चिट्ठा दिखाते थे। लेकिन आपने देखा कभी कि शिक्षक बहाली में जो इतने बड़े स्तर पर सॉल्वर गैंग का खेल हुआ, फिर पोस्टिंग में जो चीज़ें सामने आई, जिस तरीके से बाहर के लड़कों को तवज्जो दी गई, कभी उस पर चर्चा होते हुए आपने सुना कि किसी विजय चौधरी हो तो मंत्री के साथ ही थे। विपक्ष के रूप में अगर बात करें तो सुशील मोदी कभी इस पर चर्चा किया क्या? आपको विजय सिन्हा, लोग जाते थे स्टूडेंट, कहते ठीक हम देखते हैं। सम्राट चौधरी, सारे ऐसे लोग हैं ना जो अगर आवाज़ उठाते तो सरकार पर दबाव बनते। लेकिन सुशील मोदी का के पाठक से व्यक्तिगत लड़ाई है, तो उस लड़ाई में वो के पाठक पर हमलावर जरूर रहे और रहेंगे भी। लेकिन कभी के पाठक के निर्णय को लेकर विपक्ष के नेता के रूप में बीजेपी कभी स्टैंड नहीं ली। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख भी रही है। तो आने वाले समय में जो के पाठक का जो एक तुगलकी फरमान चलता था बिहार में, उस फरमान पर रोक ही नहीं लगेगा। पाठक जी की इस तरीके से विदाई होगी जिसका उम्मीद पाठक जी भी नहीं कर रहे होंगे। ये अब तय समझिए कि ये सिर्फ गठबंधन की विदाई नहीं, नीतीश सिर्फ इधर नहीं आए हैं, उसका असर ब्यूरोक्रेसी पर भी पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी पर पड़ा तो सबसे पहले पाठक पर ही पड़ेगा।